आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधामयी। नीमच नगर पालिका परिषद नीमच के कार्यालय में आज बुधवार को बीजेपी व कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के पार्षदों ने एक साथ पहुंचकर हंगामा कर दिया। जी हां, सिंधी कॉलोनी में 16 वर्ग फीट की जमीन के मामले ने लोक निर्माण सभापति मनोहर मोटवानी, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। इस बीच पार्षद ने फाइल देखने की बात को लेकर जमकर सीएमओ को घेरा। इस बीच हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली रानी ने नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति, भाजपा पार्षद किरण शर्मा और सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कुछ कहना है। ये पुनर्वास विभाग की ज़मीन के संबंध में जो उनके द्वारा आवंटन किया गया है सिंधी विस्थापितों को, उससे संबंधित मामला है। जो 1950 में एक पुनर्वास विभाग का गठन किया गया था और पुनर्वास विभाग को निकाय की ओर से ज़मीन दी गई थी सिंधियों को विस्थापित करने के लिए, सिंधी समाज के लोगों को विस्थापित करने के लिए। और पुनर्वास विभाग के द्वारा भूमियों पर संबंधित को विस्थापित किया गया। इसी में कोई एक शंकरलाल करके चंदानी करके सज्जन है, उनका मंदसौर में भी उनको एक प्लाट दिया गया था। कुल उनको जितनी साइज़ का प्लाट देना था वो साइज़ का प्लाट नहीं मिलकर के सीमित साइज का वहाँ मिला, तो उन्होंने शेष भूमि की मांग की कि मुझे अन्यत्र कहीं भी दिया जाए। तो यहाँ नीमच में शायद उस समय रिक्त रहा होगा, तो उन्हें भी ये प्लाट आवंटित किया गया था। उससे आक्रोशित होकर के कतिपय लोगों ने, जो भी उससे पीड़ित रहे होंगे, उनके द्वारा नगर पालिका में शिकायत करवा करके और अपील माननीय हाई कोर्ट में अपील की गई थी, जहां तीन बार निकाय उस प्रकरण में हार चुकी थी। चौथी बार ये जो पुनः डिसीजन हुआ है 6447/2008, इसमें माननीय न्यायालय द्वारा शासन को अवगत कराया गया कि शासन अपने स्तर से तत्काल इसमें निर्णय ले। निकाय बार बार ये प्रकरण लगा रही, जबकि निकाय स्वामित्व की वो भूमि ही नहीं है। शासन के द्वारा वहाँ से आदेश जारी किया गया है कि यह भूमि का आवंटन, मध्य प्रदेश स्वामित्व की भूमि का आवंटन पुनर्वास विभाग द्वारा किया गया है, जो कि पूर्णतया विधि सम्मत है। निकाय जो कि इन लोगों से संपत्ति कर नहीं ले रही है, तत्काल इनसे संपत्ति कर जमा करवा कर 15 दिवस में सूचित करें। निकाय नीमच के द्वारा संपत्ति कर पूर्व में, क्योंकि इन लोगों के मकान बन चुके थे, तो संपत्ति कर लिया जाता और संपत्ति कर जो है स्वामित्व का निर्धारण नहीं करता। तो शासन को हमारे द्वारा अवगत करा दिया गया है कि संपत्ति कर इनसे लिया जा रहा है। ये प्रकरण है। मामला ये है कि इनका क्या 125 करोड़ की ज़मीन है और शासन नगर पालिका किसी व्यक्तिगत के हितों में इसको निर्णय ले रहे। वकील इसी मामले में बदले जा रहे हैं और पार्षद फाइल भी मांग रहे थे, उनको बड़ी मुश्किल से आज अवलोकन करने की गई। जी नहीं, निकाय किसी के व्यक्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ज़मीन ही निकाय स्वामित्व की नहीं है आज की तारीख में, ये पुनर्वास विभाग की है। इसी आधार पर तो माननीय उच्च न्यायालय प्रकरण बार बार निकाय के खारिज कर रहे हैं कि वो आपकी विभाग की ज़मीन है ही नहीं और आप बार बार क्यों इस केस को लगा रहे हैं। फिर भी माननीय पार्षदगण जो चाह रहे हैं कि पुनः अपील की जाए, तो ये देते हैं, तो विधि सम्मत जो भी प्रक्रिया होगी की जाएगी। मनोहर मोटवानी का इसमें कोई हाथ नहीं है। अभी तक तो कोई उनसे मेरे संबंध में चर्चा नहीं हुई है। आज इस शहर में वास्तविकता में लोकतांत्रिक प्रणाली जो है नगर पालिका में पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। नगर पालिका हितों की रक्षा करने के लिए नगर पालिका के पार्षदों के द्वारा फाइल देखने के लिए नगर पालिका सीएमओ के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नगर पालिका में मांग करनी पड़ रही है, 2-2 घंटे तक बैठना पड़ रहा है। ये एक शर्म की बात है कि इतना सीएमओ साहब के ऊपर किसका दबाव है कि उन्होंने फाइल नहीं दिखाई गई। कल हमारे के द्वारा फाइल मांगी गई नगर पालिका में, तो कहा गया कि 6:30 बजे फाइल आएगी। फिर 6:30 बजे हम घर गए, तब फाइल नहीं दिखाई गई। फिर हम माननीय जिलाधीश महोदय के घर गए और हमने उनको पूरा वाकया बताया कि इस तरह से नगर पालिका केस आ रही है और हमें फाइल नहीं दिखाई जा रही है। तो माननीय जिलाधीश महोदय ने सीएमओ साहब से इस बारे में चर्चा करी और आज भी हम आए तो 2 घंटे तक बैठने के बावजूद भी फाइल नहीं दिखाई गई थी। उसके बाद पार्षदों के द्वारा जब दबाव बनाया गया तब वो फाइल आई है और फाइल आने के बाद में जब हमने फाइल का निरीक्षण किया तो हमें कई उसमें त्रुटियां देखने को मिली और उससे साफ साफ संदेह देखा जा सकता है कि माननीय न्यायालय में हमारे वकील के द्वारा सही तरह पैरवी नहीं करी गई और नहीं एक तरह से षड्यंत्रपूर्वक केस आ गया। बहुत सारे साक्ष्य नगर पालिका में इसके द्वारा छुपाए गए। जो रजिस्ट्रियाँ पूर्व में इन लोगों ने करा ली थी फर्जीवाड़े से, वो रजिस्ट्रियाँ छुपाई गई और कई चीज़ें दस्तावेज जो है नगर पालिका के द्वारा सही तरह से पैरवी नहीं करी गई और नई चीज़ें बताई गई। इस कारण हम लोग केस हार गए। हमने आज मांग करी है, सीएमओ साहब को पत्र दिया है कि आने वाले समय में आप तुरंत इस मामले में केस लगाएं और लगाकर नगर पालिका हितों की रक्षा करते हुए और नगर पालिका को ज़मीन की रक्षा करने के लिए आप उच्चतम न्यायालय में अपील करें। पहली बात यार योगेश जी कि एक तो फाइल नहीं दिखाई गई, दूसरी बात जब निर्णय आया वो आप लोगों को बताया नहीं गया। क्या मानते कहीं ना कहीं मिली भगत या कुचक्र षड्यंत्र इसके पीछे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, सबके सामने षड्यंत्र आपके सामने है, जग जाहिर है
कि जो फाइल 5 महीने पहले हम केस हार गए, मात्र 1 साल के अंदर इन्होंने वकील भी बदल गया। वकील बदलने के बाद में आपने ना उस पर केस भी हार गए और 5 माह हो गए, मतलब 7 माह में सारा घटनाक्रम इन्होंने कर दिया और पार्षदों को इसकी जानकारी नहीं। और सीएमओ के द्वारा ये कहना एक तरह से पार्षदों को अपमान है कि पार्षदों को जानकारी देना उचित नहीं था। तो आपने 1-2 पार्षदों को भी जानकारी क्यों दी? आप किनके दबाव में काम कर रहे हो? तो साफ साफ लग रहा है कि सीएमओ साहब भी कहीं ना कहीं किसी को निजी फायदा पहुंचाना चाहते हैं। किसकी और इशारा आपका बिल्कुल स्पष्ट इशारा ये है कि मनोहर मोटवानी जी की जमीन में इसमें हिस्सेदारी है और कहीं ना कहीं नगरपालिका अध्यक्ष का इसमें संरक्षण है। इस कारण हम लोग केस हारे हैं। आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने नगरपालिका सीएमओ का घेराव किया और उनसे मांग करी कि आप तुरंत इस फाइल को दिखाया जाए। फाइल दिखाने के बाद में कई त्रुटियां हमको मिली है, तो हमने पत्र दिया है कि इसमें तुरंत आप अपील करें, और अपील नहीं करते तो आर्थिक अनियमितता के तहत सीएमओ और अध्यक्ष के दोषी रहेंगे। फाइल की हमने सर्टिफाइड कॉपी मांगी है, जो सत्य प्रतिलिपि होती है उसके लिए आवेदन किया है। रही बात ये है कि हमने कल भी बातचीत करी थी साहब से और इन्होंने कहा था कि हम आपको फाइल दिखा देंगे, पर चूँकि आरओ साहब जो हैं उनकी पत्नी की तबीयत कल ख़राब हो गई थी, इसलिए वो फाइल हम लोगों को नहीं दिखाई गई। और आज हमको वो फाइल, जब पत्रकारगण सभी उपस्थित हो गए कार्यालय में, फिर वो फाइल हमारे सामने आई। क्या कुछ सरसरी निगाह से या जितना समय मिला देखिए, किसी तरह की आपको त्रुटि वगैरह उसमें नज़र आ रही है? केस किस तरह लड़ा गया है? देखिए, हमने ना कभी सिंधी समाज का विरोध किया है, ना करेंगे। ये जो बातें शहर में फैलाई जा रही वो गलत है। हम सिर्फ फाइल देखना चाहते थे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर वो सही है तो जो न्यायालय ने अगर आदेश किया है तो वो सही होगा, हम उसके ऊपर जा नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक बात बताइए कि जब 125 बीघा ज़मीन मेडिकल कॉलेज की है, वो भी किसी के कब्जे में थी, कई वर्षों से वो लोग विस्थापित हुए रखे थे वहाँ से, फिर भी नगर पालिका ने केस लड़ा और वो 125 बीघा ज़मीन छुड़वाई। आज उस पर मेडिकल कॉलेज है। यदि हम बात करते हैं कि चमड़ा कारखाने की, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम केस जीते हैं। वो केस भी हम हाई कोर्ट तक हारे थे। हमारा सिर्फ इतना ही है कि नीमच शहर की जो बेशकीमती ज़मीन है, और हम ये नहीं कहते हैं कि हम लोग उसको समाज के ऊपर जिस प्रकार से ये व्यक्तिगत ही लोग व्यक्तिगत अगर आपकी कोई चीज़ है तो हम उसके खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ जो नियम है, नगर पालिका उसका केस लड़ रही थी, ये सोचकर और हम लोग इस फाइल को देखना चाहते थे। यदि नगर पालिका के अंदर ये केस होता ही नहीं, ये नगर पालिका केस लड़ती ही नहीं, तो हम क्यों इस फाइल को देखते? सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात है, आपके व्यक्तिगत हित थे तो आपने 2008 में इसी केस के आपने यही केस निकाले थे। हमने सुना है और देखा भी है। दशपुर में आपने देखा था कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से छपा था कि विरोध भी किया गया था कि भाई शंकर रामचंदानी को क्यों ये ज़मीन दी जा रही है। समाज के लोगों ने ही वो विरोध किया था। उस समय ना हम लोग थे, लेकिन क्योंकि पत्रकारिता इस देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, कहीं ना कहीं पत्रकार बंधु हर अच्छी बुरी चीज़ को सामने लाते हैं। और उसी को देखते हुए जब हमने सोचा कि जब नगर पालिका ने केस लड़ा है, 6 महीने तक हमको पता नहीं चला, तो ये कोई अविश्वसनीय वाली बात तो है नहीं। 6 महीने तक हमें नहीं पता चलता है और उसके बाद हमें पता चलता है। और अगर व्यक्तिगत चीज़ है तो हम व्यक्तिगत के लिए तो मना। अगर आपने कोई कॉलोनी में कोई प्लॉट खरीदा है तो हम क्यों उसके खिलाफ बोलेंगे? भाई ठीक है, वो आपकी ज़मीन है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप शहर हित में आवाज़ उठा रहे, कुल मिला के ये कहना चाहते हैं। देखा गया कि वकील ने 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन ये नगर पालिका द्वारा नहीं दिए गए, तो वकील चेंज कर दिया। देखिए, इसके बारे में भी हमको पता नहीं था कि वकील ने 1 लाख रुपए मांगे और इस वजह से वकील बदले जा रहे हैं। अगर ये हमें पता होता तो जैसा कि हम लोगों ने बोला कि हम अपना जो नगर पालिका जो हमको अंशदान देती है, हमारी जो सैलरी आती है 3650 रुपये, वो हम अपनी सैलरी दे करके और वकील करेंगे और वकील की फ़ीस हम उपलब्ध कराएंगे। उसमें भी मैंने एक चीज़ बोली थी कि नगर पालिका की ऐसी कितनी कमज़ोर आय वर्ग है नगर पालिका की कि वो 1 लाख रुपए वीर कुमार जी जैन को नहीं दे पाई और चुनाव मतलब उनको केस लड़ाने के लिए हम उनको फीस नहीं दे पा रहे हैं। उस एवज में हम दूसरा वकील करते हैं और ये वही वकील होता है कि जो 2008 में इसके खिलाफ नगर पालिका के साथ रह करके और इसी पुनर्वास विभाग के खिलाफ वो लड़ा केस लगाया था। और आज ऐसी कौन सी आन पड़ी है कि 10 साल 12 साल बाद में वही वकील वापस से आता है, वही वकील इसकी नगर पालिका की पैरवी न करते हुए वकील केस हारता है।
तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये नहीं है कि हम किसी की व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नगरपालिका के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे और भी कई केस आएंगे तो नगरपालिका हित में और शहर हित में हम लोग ये काम करेंगे। हमको तो सिर्फ ये देखना है कि आगे होता क्या है।